मुस्लिम लीग नून जो है वो टूट फूट का शिकार हो गई है। लाहौर के हवाले से, लाहौर के जलसे के हवाले से जो है उसके बाद कोई सदारत जो है वो परवेज मलिक साहब ने छोड़ दी है। नेक्स्ट स्टेप था वो ये था कि अब कौन है। हमारी इत्तला के लिए जो उनका सबसे क्लोज टाई पड़ा हुआ है इस वक्त इस सदारत के लिए, जिसको भी ये सीट दी जाएगी वो सीट बड़ी इंपॉर्टेंट और काम की है। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा फेवरेट करार दिए जा रहे हैं वो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। आज का वीलॉग ज़रा सियासत से जुड़ा हुआ है। पिछले 2 वीलॉग्स के अंदर आपसे सियासत के ऊपर बात नहीं हो सकी थी, तो कुछ सियासत के हवाले से भी खबरें आई थी, सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर कर लें। एक खबर मैं देख रहा था जिसमें कहा गया था कि जनाब मुस्लिम लीग नून जो है वो टूट फूट का शिकार हो गई है और उसके अंदर जो है वो लाहौर के हवाले से, लाहौर के जलसे के हवाले से जो है वो उसके बाद कोई सदारत जो है वो परवेज मलिक साहब ने छोड़ दी है, जिसके बाद कोई नून लीग जो है वो बड़ी टूट फूट का शिकार होने जा रही है। तो हमने सोचा इसकी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कर दी जाए, पता कर लिया जाए कि वाकई असल में कहानी क्या है। तो क्योंकि टीवी के ऊपर जो है वो कोई इतनी डिटेल से जो है वो कभी कभार खबरें नहीं आती, तो हमने सोचा ज़रा थोड़ा सा इस पर रिसर्च करें, थोड़ा सा डिग करें और आपके सामने जो है वो ये पूरी खबर ज़रा लेकर आए। अच्छा, परवेज मलिक साहब जो है वो पिछले कई सालों से जो है वो मुस्लिम लीग नून लाहौर की सदारत कर रहे हैं और बड़े एक क्लोज एसोसिएट हैं नवाज शरीफ साहब के और शहबाज शरीफ साहब के, और बड़ा कॉन्फिडेंस रहा है उनको इस ख़ानदान के अंदर। उनकी वाइफ भी जो है वो पार्लियामेंटेरियन है, उनके बेटे भी जो है वो पार्लियामेंटेरियन हैं और लाहौर से वो भी इलेक्शन जीते हुए हैं। तो बड़ी इज्जत की निगाह से इस फैमिली को देखा जाता है। ऐसी बात नहीं है, हमने जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता लगा कि ऐसी बात नहीं है कि लाहौर के जलसे की वजह से कोई आफ्टर इफेक्ट आया है। गुजरावाला का जब जलसा हो रहा था ना, अच्छा चले उससे जुड़ी बात है, लेकिन सबसे पहले आपसे दरख्वास्त करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी ताज़ा अपडेट्स मिल सकें। गुजरावाला का जो जलसा हुआ था ना, तब से लेकर अब तक परवेज मलिक साहब की तरफ से बार बार ये दरख्वास्त की जा रही थी कि आप मुझे मेरे ओहदे से रिलीव कर दें, और उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि वो बीमार हैं, वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, और जिसकी वजह से वो ये ओहदा जो है वो छोड़ना चाह रहे थे। अब उनको ये कहा गया था कि जी PDM की तहरीक शुरू हो चुकी है, आप अभी ये ओहदा मत छोड़ें, अभी आप कोई कमेटी बना दें, जो कमेटी जो है वो दिन रोज़मर्रा के जो अफेयर्स हैं उसको वो हैंडल कर सके, लेकिन आप काइंडली ओहदा मत छोड़िएगा। तो अब जो है वो उनसे उन्होंने कहा है कि जी मेरी तबीयत वाकई बहुत ख़राब है, मुझसे नहीं हैंडल होता, आप काइंडली किसी और को ये ओहदा दे दीजिए। अच्छा, उसके बाद ये तकरीबन 1 हफ़्ते पहले की बात है कि अयाज सादिक साहब को ये ऑफ़र की गई, क्योंकि अयाज सादिक साहब आप जानते हैं लाहौर से एक बहुत बड़ा नाम है मुस्लिम लीग नून का। इमरान खान साहब को भी इलेक्शन हरा चुके हैं, अलीम खान साहब को भी इलेक्शन हरा चुके हैं। मजंग का एरिया है, मजंग का और कनाल का जो एरिया है वहाँ से वो इलेक्शन लड़ते हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है उनका, रिस्पेक्टेबल फैमिली से ताल्लुक़ है, और उनकी सिर्फ ये वाली पीढ़ी नहीं, पिछली पीढ़ी और अगले आने वाली पीढ़ी के भी जो है वो उस हल्के में बहुत रिस्पेक्ट है। तो उनको ये ऑफ़र की गई कि आप ये ओहदा संभाल लें, लेकिन उन्होंने कहा कि जी मेरे पे पहले ही बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, मैं ये नहीं संभाल सकता। उन्होंने इस वजह से माजरत की, और कोई बात नहीं थी। मैंने पूरी तरह बैठ के उनके करीबी ज़राए से मेरी बात हुई कि जी क्या बात है, कोई नाराज़गी है या कोई, तो उन्होंने कहा जी नाराज़गी हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ जिम्मेदारी बहुत बड़ी है जिसकी वजह से मेरा, क्योंकि जो सेंट्रल उनकी वर्किंग कमेटी है वो उसके अंदर भी शामिल होते हैं, असेंबली के जो अफेयर्स हैं उसके अंदर भी वो शामिल होते हैं, तो इस वजह से उन्होंने दरख्वास्त की कि ना किया जाए। अच्छा, उसके बाद फिर उसका जो नेक्स्ट स्टेप था वो ये था कि अब कौन इस मामले के अंदर जो है वो किसको ये ओहदा दिया जाए। अब उस पर जब हमने रिसर्च की, चंद लोगों को फ़ोन किए, पता लगा तो 3 मुख्तलिफ नाम हैं जो मुस्लिम लीग नून लाहौर की सदारत के लिए इस वक्त लिए जा रहे हैं। उसके अंदर एक नाम जो था वो था ख्वाजा सलमान रफ़ीक का। ख्वाजा सलमान रफ़ीक जो हैं वो वज़ीर सेहत पंजाब रह चुके हैं और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के छोटे भाई। उनको सबसे पहले ये ओहदा जो है ये उनको भी इस ओहदे की दौड़ में समझा जा रहा है। उसके बाद एक और नाम जो है वो राना मशहूद साहब का है। अब राना मशहूद साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब के बड़े करीबी रहे हुए हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग नून का जो एक रिसर्च विंग बना हुआ है उसको वही हेड कर रहे हैं राना मशहूद साहब। उनका नाम लिया जा रहा है कि उनको ये ओहदा दे दिया जाए, लेकिन हमारी इत्तला के लिए जो उनका सबसे क्लोज टाई पड़ा हुआ है इस वक्त इस सदारत के लिए, वो पड़ा हुआ है सैफ खोकर के साथ, और उन दोनों के दरमियान जो है मुकाबला बड़ा टाइट चल रहा है, बहुत क्लोज मुकाबला चल रहा है कि इन दोनों में से किसको ये सदारत दी जाए।
शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज ने दरअसल में इसका फैसला करना है और मुशावरत की जाएगी नवाज शरीफ साहब के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है लाहौर जो है वो नून लीग का गढ़ है, तो जिसको भी ये सीट दी जाएगी वो सीट बड़ी इंपॉर्टेंट और काम की है। ख्वाजा इमरान नज़ीर जो है वो सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून लाहौर के हैं, वो कंटिन्यू करते हैं या नहीं करते वो मेरे ख्याल में तब फैसला करेंगे जब एक दूसरी टीम जो है वो आएगी, सदारत जो है वो किसी दूसरी टीम को दी जाएगी, तब वो जाके फैसला करेंगे। अच्छा, फिर हमने थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया कि जो जलसा था, जाहिर बात है क्योंकि लाहौर का जलसा जो है वो बार बार फोकस के अंदर आता है कि उसके अंदर कोई इश्यूज आए हैं या क्या आए हैं। बिलाल यासीन का नाम जो है वो लिया गया है चंद ज़राए की जानिब से कि जनाब उनके ऊपर कुछ बड़ी भारी जिम्मेदारी पंडाल के हवाले से थी कि पंडाल की सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बिलाल यासीन के पास होनी चाहिए। लेकिन हमारी इतला के मुताबिक इस वक्त ये कहा जा रहा है कि बिलाल यासीन ने जो है कई ऐसे मामला ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट व्यू से जो है वो सही तरह नहीं निभाए, जिसके अंदर साउंड क्वालिटी के हवाले से स्पीकर्स काम करना बंद हो गए, चंद लाइटें काम करना बंद हो गई, जनरेटर्स के लिए पेट्रोल नहीं था, इस तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिकली इंटरनल पार्टी मैटर्स के अंदर जो है वो डिस्कस हो रही हैं और उनका नाम जो है वो बार बार लिया जा रहा है कि उन्होंने जो है वो ऑर्गेनाइजेशन सही तरह नहीं की, क्यों तो ये सारा नज़ला जो है वो उनके ऊपर आ रहा है। तो ये तो फैक्ट है कि नून लीग इंटरनली जो है वो इस चीज़ के ऊपर काम कर रही है और वो जो एक बात आई थी कि जी सज़ा या जज़ा जो है उसका एक कानून होना चाहिए कि किस तरह मूव फॉरवर्ड करना है, उसकी वजह यही थी कि अगर कोई जलसा चल गया है, हो गया है, तो उसमें शाबाशी मिली है तो सबको ही मिल गई है, तो लेकिन जिन लोगों ने अपने काम पूरे नहीं किए उनके ऊपर जो है वो उंगलियां उठनी चाहिए। अच्छा, चंद MPs हैं जो लाहौर से इलेक्ट हुए हैं, उनके ऊपर भी चंद ऐसे मेरे पास नाम भी सामने आ गए हैं कि चंद ऐसे MPs हैं वो जो नैब के अंदर जब हाजिरियाँ होती हैं शहबाज शरीफ की या इवन जलसे के अंदर लोग लाने के हवाले से बातचीत थी, तो वो MPs जो है वो इतने एक्टिव नज़र नहीं आते, वो नज़र ही नहीं आते, वो लोग लाना तो दूर की बात वो खुद भी नज़र नहीं आते, ऐसी सूरत हाल भी है। तो उन लोगों को भी जो है वो पिन पॉइंट किया गया। तो नून लीग का मुझे इंटरनली लगता है कि जहाँ जहाँ ये PDM की तहरीक जो चल रही है वो तो साथ चल ही रही है, लेकिन साथ ही साथ जो है ये एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस भी इन्होंने अपने अंदर स्टार्ट किया है ताकि वो लोग जो डिलिबरेटली जानबूझ के या किसी और वजह से ज़्यादा एक्टिव नहीं हो रहे, उनको जो है वो पार्टी से जो है वो या तो फारिग किया जाए या उनसे वो जिम्मेदारियां ले ली जाए। लेकिन जहाँ तक मामला परवेज़ मलिक साहब का है, उनका बात परफॉर्मेंस की या और कुछ नहीं है, मामला सिर्फ और सिर्फ उनकी बीमारी का है। लेकिन जारी बात है जब एक पार्टी जो है वो किसी किस्म के इस किस्म के फेज़ के अंदर से गुजर रही होती है जिसके अंदर ये आता है कि जनाब एक स्ट्रगल चल रही है और जो आपका गढ़ है, जो सबसे बड़ा आपके पंजाब के अंदर सबसे बड़ा शहर है, उस शहर का सबसे बड़ा जो सदर है, वही अगर बीमारी की वजह से या किसी और वजह से जो है वो परफॉर्मेंस ना दिखा सके, एक्टिविटी उस तरह ना दिखा सके, तो ऑब्वियसली फिर पार्टी सोचती है कि हमें इस सिलसिले में कुछ करना चाहिए और ये उनकी अपनी रिक्वेस्ट थी। तो मेरे ख्याल में ये मामला जो है वो आइंदा चंद दिनों के अंदर अंदर ही रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन इस वक्त जो दो सबसे ज़्यादा लोग हैं जो सबसे ज़्यादा फेवरेट करार दिए जा रहे हैं वो उसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि राना मशहूद और सैफ खोकर, इन दोनों के नाम जो हैं वो ज़्यादा सर्कुलेट कर रहे हैं। अब इस सारे मामले के बाद आगे PDM के हवाले से, क्योंकि PDM ने एक लॉन्ग मार्च भी करना है और लॉन्ग मार्च के लिए जो है बंदे तो आपको चाहिए होंगे और बंदे इससे ज़्यादा चाहिए होंगे जो आपने जलसे में इकट्ठे किए थे, क्योंकि जितने आपने इकट्ठे किए तो उससे काम नहीं बनेगा। तो उसके लिए लाहौर की पूरी तंजीम साजी जो है वो करना बड़े ज़रूरी है और अगर वो ना की गई तो लॉन्ग मार्च के अंदर जान नहीं रहेगी और इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल सिक्योर होकर बैठे रहेंगे, ना उनको किसी किस्म की कोई परेशानी होगी। तो अब देखें मुस्लिम लीग नून जो है वो आने वाले दिनों के अंदर इंटरनली, पार्टी के इंटरनली जो है वो कितनी तब्दीलियां लेकर आती है। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आपके साथ शेयर कर दें। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।